हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अदर एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे करें। इसके पहले हमने ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सेल्स, परचेज, अदर इनकम, इन्वेंटरी और साथ में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हमने समझ लिए हैं। साथ में कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी और कारो 2020 की क्लोज 1 और 8 भी समझ लिए हैं। पीएनएल जो आइटम्स थे उसमें हमने सेल्स और इनकम और जो बाकी के एक्सपेंस है वो समझ लिए। अदर एक्सपेंसेस हमें समझना बाकी है, तो वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। राइट, तो चलिए अदर एक्सपेंसेस के बारे में समझते हैं। ये दिया है आपको पेज नंबर 5.110 पर। Other expenses like power and fuel, rent, repair to building, plant and machinery, insurance, traveling, legal and professional, miscellaneous expenses, etc. तो उन सभी का ऑडिट हम कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। An entity in addition to making purchases and incurring employee benefit expenses also incur other expenditure like rent, power and fuel, repairs and maintenance, insurance, traveling, miscellaneous expense, etc. that are essential and incidental to running the business operations. बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए ये सारे एक्सपेंडिचर भी करने जरूरी होते हैं, तभी बिजनेस ऑपरेशन प्रॉपरली हो पाता है। तो वो एक्सपेंसेस का ऑडिट करना भी ऑडिटर के लिए नेसेसरी होता है। तो अब हम यही समझने वाले हैं कि इसका ऑडिट कैसे किया जाएगा। When the auditor may choose to analyze the monthly trends for expenses like rent, power and fuel, an auditor generally prefers to vouch for other expenses to verify following attributes. जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसमें तो हम ट्रेंड वगैरह चेक कर सकते हैं, मंथ टू मंथ हम कंपेयर कर सकते हैं। बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स में हमें वाउचिंग वगैरह करना होगा, उनके बिल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने होंगे, तो उसमें हमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स ध्यान में रखने हैं, क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, वो यहाँ पर हमें समझाया है। इजी है ये एट्रीब्यूट्स, राइट, सिंपली समझ में आ जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट है। Whether the expenditure pertain to current period under audit, वो करंट पीरियड का एक्सपेंडिचर है या नहीं वो हमें देखना है, राइट, कट ऑफ इंपॉर्टेंट है। Whether the expenditure qualified as a revenue and not a कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज वो कैपिटलाइज किया जाएगा। तो वो रेवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंस है, वो हमें देखना होगा। Whether the expenditure had a valid supporting documents like travel tickets, insurance policy, third party invoice, etc. डॉक्यूमेंट उनका अवेलेबल है या नहीं वो हमें देखना होगा। Whether the expenditure has been classified under the correct expense head, correct expense head बराबर होना चाहिए। इंश्योरेंस है, रेंट हो गया, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अकाउंटिंग फीस, ऑडिटिंग फीस, वो सब कुछ हेड है वो बराबर होना चाहिए। Whether the expenditure was authorized as per the delegation of authority मैट्रिक्स, ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर ही होना चाहिए, जिस पर्सन के पास ऑथोरिटी है फॉर दैट एक्सपेंस वही ऑथोराइज करना चाहिए। Whether the expenditure was in relation to the entity's business and not a personal expenditure, जो भी एक्सपेंस है वो एंटिटी के बिजनेस के लिए ही होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें चेक करने हैं। ये ऑलरेडी ओल्ड कोर्स में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 या 4 मार्क्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू कोर्स में भी पूछ सकते हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि ये करंट पीरियड का एक्सपेंस है या नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंस है या नहीं, राइट। सपोर्टिंग उसका डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चेक करने होंगे। प्रॉपर एक्सपेंस हेड है या नहीं, ऑथराइजेशन जो है वो प्रॉपर डेलीगेशन वाले पर्सन ने ही किया है या नहीं, एंड एंटिटी के बिजनेस एक्सपेंडिचर ही होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए मैंने आंसर शीट भी चेक की थी कुछ स्टूडेंट्स की, तो उसमें देखा था कि अगर ये पॉइंट्स में से ये जो 6-7 पॉइंट्स है उसमें से अगर नहीं लिखे तो वो मार्क्स नहीं दिए गए। तो आपको अगर क्वेश्चन जो भी पूछा है स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर लिखना जरूरी है, राइट, वो अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। अब इसकी ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर का आपको एक्सपेंस वाइज किस तरह से ऑडिट किया जाएगा वो समझाया है, और इसके सारे ही असर्शंस एक साथ ही चेक किए गए हैं। असर्शंस और ऑडिट प्रोसीजर जो है, असर्शंस में रिकॉर्डेड अदर एक्सपेंसेस वर एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, राइट, एक्चुअल में इनकर हुए होने चाहिए, मतलब अकरेंस और कट ऑफ यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द पीरियड हैव बीन रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली एंड देयर इज नो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट, मतलब कि कंप्लीटनेस, जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हुए होने चाहिए। अदर एक्सपेंसेस हैव बीन मेजर्ड अप्रोप्रिएटली, एक्यूरेसी या फिर मेजरमेंट वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले रेंट एक्सपेंसेस के लिए समझाया है, तो रेंट एक्सपेंसेस के लिए जनरली हम रेंट एग्रीमेंट वगैरह चेक करेंगे, एग्रीमेंट के हिसाब से एक्सपेंस हुआ है या नहीं, इवन रेंट रिसिप्ट वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं। ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलोंग विद देयर रेंट एग्रीमेंट्स, पूरे मंथ ऑन मंथ जो रेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं वो लेंगे और रेंट एग्रीमेंट के साथ हम वेरीफाई करेंगे।
वेरीफाई इफ एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ्स एंड वेदर द रेंट अमाउंट इज एज पर अंडरलाइंग एग्रीमेंट। सारे ही 12 मंथ्स के लिए रेंट एक्सपेंस हुआ है या नहीं, और वो एग्रीमेंट के हिसाब से है या नहीं, वो हमें देखना होगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रीमाइसेस या फिर और कोई रेंट पर लिया है तो वो 12 मंथ्स के लिए नहीं होगा, तो वो जब से रेंट पर लिया है तब से उसके ऊपर रेंट एक्सपेंस होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट है रेंट एग्रीमेंट में ड्यूरिंग द ईयर, तो वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, वो हमें देखना होगा। Specific consideration should be given to escalation clause in the agreement to verify if the rent was required to be recorded on a straight line basis during the period under audit। अगर उसमें escalation clause के बेसिस पर कुछ भी escalate होता रहता है expenses, तो वो properly record हुआ है या नहीं, वो हम देखेंगे। Also verify if the agreement is in the name of the entity and whether the expense pertains to premise used for running business operations of the entity। रेंट एग्रीमेंट है वो एंटिटी के नाम पर ही है या नहीं, और वो जो प्रीमाइस या फिर जो भी चीज है वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ही यूज होती है या नहीं, वो हमें देखना होगा। तो आपको अलग से रेंट एक्सपेंस किस तरह से ऑडिट किया जाएगा, वो भी एक्सपेंस पूछ सकते हैं, तो इसमें ये 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करना होगा। 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस का ऑडिट कैसे करेंगे, वो दिया है। Obtain a month-wise expense schedule along with the power bills। month-wise expense schedule लेंगे और power bills के साथ हम वो चेक कर सकते हैं। Verify if expense has been recorded for all 12 months। सारे ही 12 महीने के लिए ये एक्सपेंडिचर बुक किया है या नहीं, वो हम देखेंगे। Also compile a month-wise summary of power units consumed and the applicable rate and check the arithmetical accuracy of the bill raised on a monthly basis। यहाँ पर ये दिया है कि कितना यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और जो रेट है पर यूनिट, राइट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। बट प्रैक्टिकल ये डिफिकल्ट पोर्शन हो जाता है और वो एडवाइजेबल भी नहीं होता, क्योंकि जनरली पावर बिल्स है वो तो कोई अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास से ही आता है, तो वो जनरली उसमें गलतियां होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। In relation to the units consumed, analyze the monthly power units consumed by linking it to units of finished goods produced and investigate reasons for variance in monthly trends। यूनिट कंजम्पशन में अगर कोई भी वेरिएंस है तो वो हमें चेक करना है, वो मंथ टू मंथ हम चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये भी प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है यूनिट्स कंजम्पशन के बारे में, बट यहाँ पर दिया है तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आपको लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पर ये पावर फ्यूल एक्सपेंस के लिए भी आपको अलग से ऑडिट प्रोसीजर पूछ सकते हैं। Insurance expense, obtain a summary of insurance policies taken along with their validity period। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो हमें कंसिडर करनी है और देखनी है कि वो कितने पीरियड के लिए वैलिड है। Verify whether the expense has been correctly classified between prepaid and expense for the period based on number of days। ये सबसे इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल पॉइंट है, राइट, कि प्रीपेड एक्सपेंस क्लासिफिकेशन बराबर होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस है वो जनरली प्रीपेड एक्सपेंस उसमें रहता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वो इंश्योरेंस लिया हुआ होता है और वो पूरे साल के लिए, मतलब वो पूरा ईयर इसी साल में खत्म नहीं होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा प्रीपेड हमें कंसिडर करना होता है। तो वो क्लासिफिकेशन बराबर है या नहीं, वो हमें देखना होगा। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, ऑब्टेन अ मंथ वाइज एंड कंसल्टेंट वाइज समरी। मंथ वाइज और कंसल्टेंट वाइज समरी लेनी है और वो हमें चेक करनी होगी। In case of a monthly retainership agreements, verify whether the expenditure for all 12 months have been recorded correctly। अगर रिटेनरशिप है मतलब कि मंथली कुछ पेमेंट किया जाता है प्रोफेशनल्स को, राइट, वो मंथली कुछ सैलरी प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल फीस पे की जाएगी, तो वो जो एग्रीमेंट है वो चेक करेंगे और वो 12 महीने के लिए प्रॉपरली रिकॉर्ड वगैरह हुआ है या नहीं, वो हम देखेंगे। For non-recurring expenses, select a sample and vouch for the attributes discussed above। और जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है उसके लिए हमने जो एट्रीब्यूट्स आगे डिस्कस किए, करंट पीरियड का है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, बिजनेस एक्सपेंडिचर है या नहीं, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। The auditor should be cautious while vouching for legal expenses, as the same may highlight a dispute for which the entity may not have made any provision, and the matter may also not have been discussed or highlighted to the auditor for the specific consideration। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई लीगल एक्सपेंस है या कोई ऐसी प्रोफेशनल फीस है तो वो हम देखेंगे, तो उसके पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों वो एक्सपेंडिचर इनकर किया है, क्योंकि उससे कुछ प्रोविजंस या क्लेम वगैरह पता चल सकते हैं, लिटिगेशन वगैरह पता चल सकता है, तो उसका प्रॉपरली प्रोविजन किया है या नहीं वो हमें देखना होगा, वो हमें कंसिडर करना होगा, तो वो पॉइंट भी हमें यहाँ से पता चल सकता है, राइट। ये हमने ऐसे 501 जब लिटिगेशन एंड क्लेम समझा था तो उसमें भी ये था कि प्रोफेशनल फीस, लीगल फीस जो पेमेंट की है
उसके वाउचर्स आपको देखने चाहिए, वो क्यों एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो भी समझना चाहिए, उसकी इंपैक्ट हो सकती है प्रोविजनिंग वगैरह। फिर है ट्रैवल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाकी सारे एक्सपेंडिचर है उसका ऑडिट कैसे करेंगे। तो ऑडिटर शुड सिलेक्ट अ सैंपल एंड वाउच फॉर द एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अबव, हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर जो एट्रीब्यूट्स ऊपर डिस्कस किए वो हम अप्लाई करेंगे और वो हम सारी चीजें चेक करेंगे। Wherever possible, the auditor should try to prepare a summary of expenditure on monthly basis and then analytically compare the trends. जहां पर भी पॉसिबल है वहां पर हम मंथली समरी प्रिपेयर करेंगे और उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ हम कंपेयर करेंगे। Perform analytical procedure to obtain audit evidence as to overall reasonableness of the other expenses which may include expenditure per unit of production analysis. जहां पर भी पॉसिबल है वहां पर हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, प्रोडक्शन पर यूनिट जो है, पर यूनिट जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं उसका अगर लिंक है वो एक्सपेंडिचर के साथ तो वो एक्सपेंस पर यूनिट हम कंपेयर करेंगे, वो देखेंगे और वो ईयर टू ईयर कंपेयर कर सकता है। Auditor should analyze expense per unit produced and compare the same with previous years and present industry trends and ask for the reasons from the management if any significant variances are found. Right? तो जो वो कंपैरिजन करेंगे उसमें अगर वेरिएशन है तो वो क्यों हुए हैं, सिग्निफिकेंट वेरिएशन है तो वो मैनेजमेंट से हम, राइट, ये बाकी सारे एक्सपेंडिचर के लिए इस तरह से ऑडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस वाइज भी ऑडिट प्रोसीजर पूछ सकते हैं, काफी सिंपल है, अब अपने आप भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो कीवर्ड्स है, यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो आना जरूरी होगा। इसका जो डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 पार्ट 1 में करना है उसमें क्लासिफिकेशन होगा नोट्स टू अकाउंट्स में, अदर एक्सपेंसेस का रेंट है, इंश्योरेंस है, पावर फ्यूल है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, अदर्स, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, राइट। तो ये था हमारा ऑडिट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।